नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स अब बहुत ज़्यादा रोबस्ट काम कर रही है अपने आप को डेवलप करने के लिए और नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट को बनाने के लिए और उन्हें हासिल करने के लिए, और साथ ही अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए। तो ऐसे में दोस्तों, इंडिया का प्लान है अगले दशक के अंदर कम से कम 450 फाइटर जेट को ऐड करने का। वे कौन कौन से फाइटर जेट हो सकते हैं, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स अपने 450 अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट को अगले डिकेड के अंदर इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने के लिए अब स्टेट ओन्ड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में डील कर सकती है 83 तेजस MK1A वर्जन के लिए, और साथ ही एडिशनल 12 Su-30 MKI के लिए, जो हमने रशिया सील करके HAL से ही लाइसेंस के आधार पर बनवाने हैं। इसके अलावा हमें 21 MiG-29 भी रशिया से खरीदने हैं, और हो सकता है कि दिसंबर मंथ के अंदर इसकी डील के ऊपर भी साइन हो जाए। ऐसे में दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की 89th एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन के मौके पे हमारे एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने बहुत सी बातें कही, स्पेशली इंडिजिनाइजेशन के एफर्ट को लेके और हमारे मॉडर्नाइजेशन के प्लान को लेके। और उन्होंने कहा कि अगले 10 से 15 सालों के अंदर हम अलग अलग तरह के 400 से 450 फाइटर जेट शामिल करेंगे इंडियन एयरफोर्स के अंदर, और साथ ही हम कोशिश करेंगे कि हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 37 से 40 तक पहुंच जाए। और उन्होंने कहा कि हमारा पहला लक्ष्य जो अभी करंट के अंदर है वो है 83 LCA MK1A के ऑर्डर के ऊपर फाइनल डील करना, और साथ ही इसके अलावा उसके बाद में 114 फाइटर एयरक्राफ्ट जो हमने MMRCA के तहत खरीदने हैं उन्हें भी फाइनल किया जाएगा। और इसके अलावा हमारा सबसे बड़ा काम होगा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के ऊपर, जो नेक्स्ट जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। उन्होंने कहा कि हम आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाते हुए अपना ट्रस्ट LCA तेजस के अंदर रखे हुए हैं, और अगले 5 सालों के अंदर 83 तेजस MK1A वर्जन का इंडक्शन कर लिया जाएगा। इसके अलावा जल्द ही हम एक डील पे साइन करेंगे जिसके तहत हमें 106 HTT-40 जो HAL के द्वारा ही बनाए गए ट्रेनर जेट होंगे उन्हें इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा, और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के लिए भी HAL के साथ ही जल्द डील फाइनल होगी। इसके अलावा एग्जिस्टिंग 59 MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट को भी अपग्रेड किया जाएगा, और इन MiG-29 को अपग्रेड करने का कॉस्ट 7,418 करोड़ रुपए आएगा, और जो हमने नए 12 सुखोई 30 MKI खरीदने हैं उसका एडिशनल कॉस्ट 10,730 करोड़ रुपए आएगा। और इसके अलावा हमारे मिराज 2000 और जैगुआर की फ्लीट को भी अपग्रेड किया जा रहा है। जैगुआर काफी ज्यादा अपग्रेड हो भी चुके हैं, और अभी जो लेटेस्ट फोकस है वो है लेटेस्ट वेपन और सेंसर्स को इसके अंदर शामिल करने का, और अन्य जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उनको भी इसके साथ इंटीग्रेट करने का। इसके अलावा जो तेजस खरीदे जाएंगे वे MiG-21 बाइसन को रिप्लेस करेंगे, और कावेरी इंजन जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं वो अभी UAV के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा, और फ्रांस के साथ डील होती है तो उससे एक नया इंजन तैयार किया जाएगा, ये भी उन्होंने बताया। और जहां तक दोस्तों तेजस मार्क 2 यानी कि मीडियम वेट फाइटर भी जिसे कहा जाता है, तो प्लान है कि उसके प्रोटोटाइप की पहली उड़ान 2022 से 23 के बीच में होगी, और 2025 से 27 के बीच में AMCA के प्रोटोटाइप की पहली उड़ान होगी। तो ऐसे में दोस्तों, अब ये कन्फर्म है कि इंडियन एयरफोर्स को पता है उसे क्या करना है आगे, और उसी के लिए जल्द से जल्द डिसीजन लिए जा रहे हैं। और जहां तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की और टेक्नोलॉजी डेवलप करने की बात है तो वो भी फास्ट ट्रैक पे है। तो दोस्तों, अब आने वाले 10 से 15 सालों के अंदर इंडियन एयरफोर्स पूरी तरह से नई हो जाएगी, अपग्रेड हो जाएगी, और जो पास्ट के अंदर हमने कमियां देखी हैं वैसा नहीं रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद।